हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है। और ये आपका पोल्ट्री का आपका आपका जो क्लास 6 का पोल्ट्री है उसका लेसन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जो ये क्लास 6 का है और लेसन नंबर 4 है, आपका लेसन नंबर 4। ठीक है, ये आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। थर्ड लेसन तक आपको कंप्लीट करा दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, देखिए अध्याय 4 है पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो देखिए क्या है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को कुछ लिखा गया है। तो ग्राम सभा यानी ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा आते हों। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, अब ग्राम सभा का देख लीजिए। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मुरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा किया। और देखिए ये जो एनसीईआरटी है आपके न्यू एनसीईआरटी से हो रही है, यानी 2023 और 24 का जो एनसीईआरटी है उससे आपको पढ़ाया जा रहा है। ब्यौरा दिया, यह सड़क गांव को हर सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला जाता है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा सा बहुत पानी आता है। औरतों को तीन तीन किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक है, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी से भर लेते हैं, इनसे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तो तजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसकी जाता है वह उससे ज़्यादा उपयोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया आपको, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का ही सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था कि तजिया ने क्या कहा था। उसके बाद है ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसे महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड कहते हैं, जिसे सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां लगाई थी। सबको अनवर का ये विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल ली है भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ कहने वाला है? ठीक है, उसके बाद है, अब यहाँ पे देखिए जो आपको लिखा है यहाँ पे नोट्स में, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत की मनमानी ढंग से काम करने से रोक सकती है।
साथ ही पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए यहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त है। अब अमीरचंद को कौन कुछ कहने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि अमीरचंद पहले का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीनों का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का नाम गरीब बहुत परिवार है, यानी ओम प्रकाश का जो परिवार है वो बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वो शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। तो अब देखिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ये देखिए महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये जो सरपंच है उनके हैं, यानी महाराष्ट्र की ये फोटो है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं। तो ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं यहाँ पे? तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और देखरेख करना, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। उसके बाद है आपका ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या है। तो देखिए घरों या बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। उसके बाद है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मन में कुछ पैसा है सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर जानकारी इकट्ठा करेगी, ठीक है। अब देखिए पंचायत के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कैसे, कौन कौन से? हरदास गाँव की सभा, ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। यानी पहला स्तर कौन सा है? तो पहला स्तर है आपका पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। और दूसरा स्तर है विकास खंड और तीसरा स्तर है आपका जिला परिषद, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं और किसी कॉपी में आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटन राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, ठीक है। उसके बाद है आपका संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही कि अपनी गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, यानी 4th लेसन आपका जो क्लास 6 का है
वो कंप्लीट हो चुका है और कल आपका 5 लेसन करवाया जाएगा। क्लास 6 का जो है ये 4th लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।